Link in description. Download the app for more videos. क्यों हमेशा कंसिस्टेंट बना रहेगा, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाई होमोजीनियस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट बोल दिया, इसको क्यों नहीं चेक किया हमने? कंसिस्टेंसी चेक करना चाहिए था, जैसे हमने इसमें चेक किया था नॉन होमोजीनियस में, वैसे इसमें भी करना चाहिए था। हमने बोला सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका होमोजीनियस होगा, तो होमोजीनियस होगा तो राइट हैंड साइड कैसे मिलेगी आपकी? राइट हैंड साइड आपकी सभी 0 0 रहेगी। तो जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखोगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी में यहाँ पे समथिंग कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट आ जाएंगे आपके, राइट? कुछ ना कुछ समथिंग कोएफिशिएंट आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी बी मैट्रिक्स बनता है ना राइट हैंड साइड का, हमने ax इक्वल टू जेड बोला है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप az भी लिख सकते हो, लेकिन बोलने के लिए हम वहाँ पे ax इज इक्वल टू b बोलते हैं, ax इज इक्वल टू b बोलते हैं, और b का वैल्यू हम बोलते हैं कि z के बराबर है, या तो b का वैल्यू हम बोलते हैं नॉन होमोजेनियस में z नहीं है, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड के जो भी मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट थे वो हमने यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखे, और जब ये मैट्रिक्स हम सॉल्व करेंगे ना रैंक, तो इस केस में ये सभी 0 होने की वजह से आप जो चाहे ऑपरेशन लगाओगे कैनोनिकल फॉर्म में, तो ये सभी 0 ही आएंगे एट द एंड, और एट द एंड जब 0 आएगी, जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 0 4 5, मैं बता रहा हूँ कि सॉल्व करने के बाद ऐसे आता है, ये नहीं आएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल 0 0 और 1 ऐसे कुछ लेकर आ गए आप, यहाँ पे भी 1 आता है जनरली, और सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ये तो 0 0 ही रहेंगे, आप चाहे जो ऑपरेशन लगा दो यहाँ पे तो 0 0 ही रहेंगे। अब ऐसे केस में हमने बोला कि मैट्रिक्स ए का रैंक कितना है, यहाँ पे 1 है, मतलब मैट्रिक्स ए का रैंक कितना है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो 3 है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब पूरा मैट्रिक्स, ये पूरा रो, तो इसका भी रैंक कितना है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का भी रैंक कितना है? 3 है, दोनों का रैंक सेम है, तो दोनों का रैंक सेम अगर है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट बन रही है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे 0 होगा तो क्या होगा? अगर मान लो यहाँ पे 0 बन जाता है, तो अब मुझे बताओ ए का रैंक कितना हुआ? ए का रैंक मतलब यहाँ तक ही काउंट करेंगे 1 और 2, ए का रैंक 2 हुआ, और कंप्लीट जो है आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना? उसका भी रैंक 2 हुआ, बिकॉज यहाँ पे कभी नॉन जीरो एलिमेंट आएगा ही नहीं, ये तो 0 ही रहेंगे। रैंक कब चेंज हो सकती थी? जब आपके पास यहाँ पे कुछ एलिमेंट आ रहा हो मान लो, और यहाँ पे 0 आ रहा हो, तो ए का रैंक 2 बनेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 बनेगा, ऐसे हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन बनने का चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है चांस यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे सभी 0 होने की वजह से जितना इसका रैंक होगा उतना ही ऑगमेंटेड का रैंक होगा, ऑगमेंटेड का रैंक अलग आएगा ही नहीं। तो ये अगर रैंक 2 है तो ये भी रैंक 2 देगा, ये रैंक 1 है तो ये भी रैंक 1 देगा, ये 3 है तो ये भी 3 देगा, बिकॉज ये सभी 0 है, ये हर बार इसको सपोर्ट करेगा मैट्रिक्स ए को। वो 0 की जगह कुछ एलिमेंट आने वाला नहीं, अगर आएगा नहीं तो जितना रैंक मैट्रिक्स ए का होगा उतना ही रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का होगा, हर बार ऐसे होगा, जितना ए का होगा उतना ही ए बी का होगा। क्यों? तो यहाँ पे कोई एलिमेंट कभी आएगा नहीं, तो जितना ये मैट्रिक्स रैंक डिसाइड करेगा, इसके रो में जितने नॉन जीरो रो उतने ही ऑगमेंटेड में नॉन जीरो, क्यों? तो ऑगमेंटेड ये मैट्रिक्स ऑगमेंटेड में आता है ना, ओके? इसलिए यहाँ पे जो है ऑलवेज कंसिस्टेंट हमने इसको बोला है। तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम जो होती है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंसी चेक करने की जरूरत नहीं। अगर होमोजेनियस सिस्टम का क्वेश्चन आ जाए तो बहुत काम आपका कम हो जाता है, बिकॉज वहां पे कंसिस्टेंसी का काम नहीं होता, चेक करने की जरूरत नहीं होती। अगर वही चीज फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो होमोजेनियस सिस्टम में क्या हो रहा है? होमोजेनियस सिस्टम में अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है ऑलवेज, तो बचा क्या फिर आपके पास? सिर्फ सॉल्यूशन का काम, यूनिक है या इनफाइनाइट है उतना ही डिस्कस करना है। तो सॉल्यूशन तो हमेशा वही कंडीशन लगेगी जो यहाँ पे लगी थी, यूनिक के लिए आर इक्वल टू एन, इनफाइनाइट के लिए आर लेस देन, तो यहाँ पे भी वही लगेगी आर इक्वल टू एन। अगर रैंक और ये जैसे हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि रैंक और अगर आपके पास रैंक और अननोन इक्वल हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट आ जाता है तो इसका रैंक 3 बन जाएगा और अननोन भी 3 है, तो आर इक्वल टू एन बन जाएगा, आर इक्वल टू एन बनेगा तो यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो आर का वैल्यू 2 बनेगा, मतलब आर लेस देन एन बनेगा, नंबर ऑफ अननोन 3 और रैंक 2 है और अननोन 3 है तो आर लेस देन एन बनेगा, तो इसमें बनेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वही कंडीशन, सेम कंडीशन जो वहां पे लगाई वही कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी। इसमें होते फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे? फाइनाइट इट मींस यूनिक सॉल्यूशन। आर इक्वल्स टू अगर एन है तो यहाँ पे आ जाएंगे यूनिक सॉल्यूशन, एक एक सॉल्यूशन ही मिलेगा, और इसमें इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगी। क्या ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है? यस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है? अगर ये कंसेप्ट पूरा इसको आपको ऐसे माइंड में अगर ये चार्ट आपके क्लियर हो ना कि हमें करना क्या है, पहले चेक करेंगे होमोजीनियस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है या होमोजीनियस है,
फिर अगर नॉन होमोजीनियस है तो कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ेगी, इनकंसिस्टेंस है तो नो सोल्यूशन, कंसिस्टेंस है तो दो सोल्यूशन, यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। यूनिक कब होता है, आर इक्वल टू एन, इनफाइनाइट कब होता है, आर लेस देन एन। ये पूरा आपको चार्ट याद हो जाना चाहिए, और ये जब चार्ट याद हो जाएगा तो आप क्वेश्चन देखते के साथ समझ सकते हो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। एक एक स्टेप फॉलो करते चलो, कंसिस्टेंसी चेक की, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, फिर यूनिक है या ये है, आर डिसाइड करेगा, रैंक फाइंड करना है, रैंक डिसाइड करेगा, फिर यूनिक है तो फिर आगे कैसे सॉल्व करना है, वो सॉल्व करने का मेथड एग्जांपल में हो जाएगा क्लियर। ये समझना जरूरी है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? यस, इज इट क्लियर? मुझे लगता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे अगर आप अच्छे से यहाँ तक इसका स्टडी करोगे तो आपका जो भी है एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल्स। हमने पहले भी कहा था कि इसके टाइप के क्वेश्चन और ये पूरा लेक्चर ऐसे ही सेम हमने कंटेंट में भी रखा हुआ है। आप कंटेंट से अगर देखते हो तो लाइव को डाउट सेशन के लिए यूटिलाइज करो। अगर लाइव को डाउट सेशन के लिए यूटिलाइज करोगे तो आपके डाउट्स ज्यादा से ज्यादा क्लियर होंगे। ओके, तो सेम टाइप ऑफ द जो भी लेक्चर है वहां पे भी अवेलेबल है, ये वहां से भी क्लियर हो सकता है। तो हम यहाँ पे सेशन को पीवाईक्यू के लिए ज्यादा से ज्यादा हम यूज करेंगे, लेकिन पता नहीं कि लाइव आते हो तो आप देखकर आते हो या नहीं आते, तो इसलिए हम यहाँ पे ये चीजें पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज ये तो कंटेंट अवेलेबल है, आप डायरेक्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है या आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर, तो इसके डायरेक्टली पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे और कंटेंट वहां से देखने के लिए हम आपको एक सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर एग्जाम्पल देखने तो मैं कहता हूँ कि आज के भी डेट में आप वही करो कि आज के डेट में आप बाकी जो है कंटेंट से अवेलेबल एग्जांपल देखो। आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन के आपने रखा है, हर एक टाइप के एग्जांपल रखे, आर लेस देन एन का भी रखा है, आर इक्वल टू एन का भी रखा है, होमोजेनियस का भी रखा है, नॉन होमोजेनियस का भी रखा है, हर एक टाइप वाइज एग्जांपल अवेलेबल है। मैं यहाँ पे जो अब नेक्स्ट लेक्चर मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टली आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। कंसेप्ट बता दिया, एग्जांपल समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस कंटेंट में अवेलेबल है, बाकी जो है हम यहाँ पे पीवाईक्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो आज इसका स्टडी करो, कुछ क्वेश्चंस आज के डेट में आप इसी टाइप के अभी जस्ट अभी के अभी कंटेंट से देख लो एक दो एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, आप एग्जांपल कंटेंट से देखो, कुछ डाउट बनते तो नेक्स्ट टाइम पूछो, नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्टली आपके पीवाई को सॉल्व करूंगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जितने भी होंगे। तो अब लाइव लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे पीवाई। ओके, आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो ठीक है, यहीं पे रुकेंगे, बाद में हम पीवाई की जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है। Link in description. Download the app for more videos.